कोवैक्सीन के टाइम पे तो सही में ऐसा हुआ था जब कई सारे लोगों ने ये कह दिया था कि भले ही देश के लोग कोरोना से तड़प तड़प के मर जाएं पर किसी भी हालत में देश की गवर्नमेंट की वाहवाही नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की वैक्सीन का विरोध करने के लिए न जाने कैसे कैसे नीच इन्फ्लुएंसरों को रुपए दिए गए इसके खिलाफ बोलने के लिए, जिन्हें असल में नॉर्मल वैक्सीन और इंजेक्शन के बीच में फर्क ही नहीं मालूम है। ये लोग गवर्नमेंट को नीचे दिखाने के चक्कर में अपने देश को ही नीचे दिखाने के पीछे पड़ चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब निकल के आया जब पुलवामा अटैक के बाद जब इंडिया ने स्ट्राइक की थी, उसके ऊपर भी आर्मी से सवाल पूछे गए थे। पर किसी गवर्नमेंट को बुरा भला बोलते बोलते अपने देश के खिलाफ हो जाना सही है या गलत? तो जैसा कि तुम्हें मालूम होगा, हाल ही में एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर। अब ये वैक्सीन वॉर मूवी है, इसके डायरेक्टर खुद विवेक अग्निहोत्री हैं, जिसने द कश्मीर फाइल्स और द ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और काफी ज्यादा लोगों ने इसको पसंद भी किया था, खासकर वो लोग जिसके ऊपर असल में ये चीजें बीती हुई है। अब कुछ सालों से विवेक अग्निहोत्री का कुछ ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है कि वो मूवी उस प्रकार की नहीं बनाते जैसे आजकल लोगों को बॉलीवुड मसाला पसंद है, वैसे नहीं बनाते, उस चीजों पर बनाते हैं जो कि असल में घटित हो चुकी हैं और जो असल में हमारे देश की प्रॉब्लम, इसी के ऊपर बेस्ड है द वैक्सीन वॉर असल में। और इन्हीं में से एक किस्सा है 2021 के समय का, जब हमारे देश में कोरोना चरम पे था और हर जगह वैक्सीन की कमी थी। वहीं पे हमारे देश के साइंटिस्ट ने, हमारे देश के डॉक्टर्स ने वैक्सीन बनाई थी, पर पूरे देश के विपक्ष ने हमारे देश के वैक्सीन और हमारे डॉक्टर्स का बहुत ज्यादा विरोध किया था, बहुत ज्यादा नीचे दिखाने की कोशिश की थी। इसी के ऊपर नई मूवी आई है द वैक्सीन वॉर। अब इसके ऊपर क्या क्या बातें हैं और क्या क्या इस चीजों में दिखाया गया है और इसके ऊपर भी क्या फिर से इस पे विरोध होने वाला है, तो आइए जान। अब पिक्चर से हटके असलियत जान लेते हैं कि असल में ये मूवी बनानी क्यों पड़ी है। देखिए, 2021 का टाइम था जब पूरे देश में कोरोना की सेकंड वेव चल रही थी, हर जगह महामारी चल रही थी, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, बहुत सारे लोगों को ये कोविड हो रहा था और कोविड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ना सिर्फ उन लोगों को जो लोग इससे पीड़ित थे, बल्कि उन लोगों को भी जो इन लोगों को बचा रहे थे, जैसे कि साइंटिस्ट, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि पुलिस। ऐसे न जाने कितने लोग थे जो इसकी वजह से परेशान थे। कई सारे लोगों के घर में आर्थिक व्यवस्था खराब थी, कई सारे लोगों की मानसिकता खराब हो चुकी थी, कई सारे स्वास्थ्य तो बहुत ज्यादा खराब थे ही। अब ऐसी समय पे पूरी दुनिया को वैक्सीन की जरूरत थी कि जिसकी वजह से हम लोग कोविड से ऊपर निकल सकें और अपनी लाइफ फिर से नॉर्मल तरीके से जी सकें। अब आपको भी मालूम होगा कि वैक्सीन बनाना कोई खेलने वाली चीज नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए कई सालों लग जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, उस डिसीज को पढ़ना पड़ता है, उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है, उस पर स्टडी होती है, जिसके बाद सालों लग जाते हैं। उसके टेस्ट होते हैं, एनिमल्स पे टेस्ट होते हैं, ह्यूमंस पे टेस्ट होते हैं, न जाने कितने टेस्ट होते हैं। उसके बाद ये आम पब्लिक के लिए लाई जाती है। और उस टाइम पे कई सारे लोगों ने उम्मीद तक छोड़ दी थी कि इतनी जल्दी हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया भर में भी वैक्सीन आ सकती है। इसी टाइम पे हमारे देश के डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा मेहनत करके हमारे देश में कोविड की काफी अच्छी एक वैक्सीन बना ली थी, जिसका आप नाम जानते हो, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये सारी वैक्सीन हमारे भारत में बन चुकी थी, पर इसका विरोध करने के लिए आ चुका था विपक्ष। अब आपको ऐसा ही मालूम होगा कि विदेश में एक वैक्सीन उस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में थी, जिसका नाम है फाइजर। देखिए, उस टाइम पे फाइजर हर देश में बिक रही थी, हर देश की सरकार फाइजर के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि फाइजर काफी जल्दी लोगों के पास आ चुका था। इसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये 99%, 100% ये कंपनी दिखा रही थी कि 99%, 100% इफेक्टिव है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और ये लोगों को बहुत अच्छे से सही कर देगी। अब इसके खिलाफ बहुत सारे देश तो नहीं, इस पर भारत जरूर हो गया था, क्योंकि भारत के देश के लोगों ने और साइंटिस्ट वगैरह ने ये चीज पकड़ ली थी, ये कहीं ना कहीं फैक्ट है। और सिर्फ अकेले हमारी भारत सरकार नहीं है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क ने भी इसके रिपोर्ट से दिखाए थे कि कैसे कैसे करके इसकी एफिशिएंसी घटती आ रही है। शुरुआत में ये 100% दिखाते थे, उसके बाद 99, 98% हो गया, उसके बाद 91% हो गया, उसके बाद 89 हो गया, फिर 87 हो गया, और कुछ समय बाद यानी कोविड खत्म होने के आसपास ही पता चला, उसके बाद पता चला कि ये एक सबसे बड़ा फ्रॉड था। और इस चीज को हमारे देश की सरकार ने और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वगैरह ने पहले ही पकड़ लिया था, जिसकी वजह से फाइजर को इंडिया में नहीं लिया गया। और इतना ही नहीं, कुछ टर्म्स और कंडीशन भी थी जिसकी वजह से फाइजर को इंडिया में नहीं लिया गया था, क्योंकि फाइजर कह रहा था, फाइजर के जो ओनर थे वो कह रहे थे कि इसके वजह से और कोई भी साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ भी इफेक्ट होता है, अगर किसी की जान भी जाती है, उसकी गारंटी हम बिल्कुल भी नहीं लेते। इसका मतलब ये प्योर तरीके से घाटे का सौदा था। इसी की वजह से हमारे देश की गवर्नमेंट ने फाइजर को लेने से मना कर दिया था। पर हमारे यहाँ पे कल्चर यही है कि अगर आप विदेश की चीजों को ना मानो, विदेश के खिलाफ हो जाओ, तो आप तो बिल्कुल बेवकूफ हो, आप कूल नहीं बनोगे, आप पढ़े लिखे नहीं दिखोगे। अरे आपने तो विदेश की चीजों को मना कर दिया, विदेशी तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, विदेशी तो बहुत ज्यादा महान होते हैं। ऐसी धारणा हमारे देश में है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों को पैसे खिलाए गए। जी हाँ,
पैसे खिलाए गए न जाने कितने नीच इन्फ्लुएंसरों को, जिन्हें नॉर्मल एक इंजेक्शन और एक नॉर्मल एक वैक्सीन के बीच में ही फर्क नहीं मालूम होगा। अगर आप उनसे जाके पूछ लो वैक्सीन आखिर बनती किस चीज से, उन्हें वो भी नहीं मालूम होगा। पर वो 400-500 रुपए लेकर, जो इंसान उस टाइम पे टिकटॉक चलता था, जो इंसान टिकटॉक पे वीडियो बनाता हो, उसकी भले ही छपरी वीडियो बनती हो, जिसे पढ़ाई या लिखाई से कोई लेना देना ना हो, उसको भी रुपए दिए जा रहे थे कि वो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और ऐसी वैक्सीन जो भी हमारे देश में बन रही थी उसका अपोज करें बैठ के, और उसको ये दर्शाएं कि जो बाहर जो फाइजर वगैरह जैसी वैक्सीन बन रही हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, पर हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। अब इतना ही नहीं, हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग भी थे जो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे जब इंसान हमारे देश में मारा जा रहा था। ये झूठ नहीं है, ये ऐसे कई सारे प्रिंट मीडिया थे, कई सारे आईटी सेल्स के लोग थे जो अपने प्रिंट मीडिया में, अपने डिजिटल प्रिंट मीडिया में, अपने अखबारों में ये छाप रहे थे कि देखो हमारे देश की सरकार कितनी गवार है, कितनी बेवकूफ है कि ये बाहर की वैक्सीन नहीं ले रहे हैं और अपने यहाँ पे वैक्सीन बना रहे हैं। इन लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि इन लोगों ने बाहर की वैक्सीन क्यों नहीं ली। और इतना नहीं, ये सारी न्यूज देश में चल रही हूँ, बाहर भी फैलाई जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे देश की भाई साहब इमेज बहुत बढ़िया बन रही थी ना। और इन लोगों ने इस चीज में विपक्ष में रहते हुए धारणा ये बना ली थी कि भले ही देश में कोई इंसान मारा क्यों ना जाए, भले किसी की जान क्यों ना चली जाए, पर किसी इंसान की जान बच जाए और उससे हमारे देश की गवर्नमेंट हीरो नहीं बन सकती, भले कोई मर। इसके लिए इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसकी वजह से इन लोगों ने ना जाने कितने लोगों को खरीदा, कितने सारे नैरेटिव चलाए, कितने ज्यादा लोगों को माइंड वॉश किया, ना जाने कितनी सारी मैनिपुलेटिव चीजें बताई गई लोगों को, इन्फ्लुएंसर खरीदे। और इतने नहीं, कई सारे पॉलिटिशियन ने तो बेमतलब की धारणा ये बना ली थी कि अगर आप ये वैक्सीन जो लगा लोगे, कोवैक्सीन, कोविशील्ड लगा लोगे, तो आप नपुंसक बन जाओगे, आप हार्ट अटैक के शिकार बन जाओगे, आप हार्ट अटैक से मर जाओगे। और इतना ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशन में भी इसकी वजह से इफेक्ट आ सकते हैं। और ये वो लोग बोल रहे थे जिन्हें कहा जाता है ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे हैं, ये हार्वर्ड वाली यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़े लिखे हैं, ये वो लोग बोल रहे थे। और ये सारे काम देश की भलाई के लिए नहीं, सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था कि गवर्नमेंट नीचे हो सके। पर इन लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये सरकार का सारा काम नहीं है, ये काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, काम कर रहे हैं वो डॉक्टर, जिन्हें कोविड के टाइम पे कोई अलग से बहुत ज्यादा लाखों का, अरबों रुपए का कोई अलग से बोनस नहीं दिया जा रहा था। उन्हें उसी पेमेंट में, उसी सैलरी में एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था, वो घर नहीं जा पा रहे थे। कई सारे डॉक्टर्स की इस वजह से डेथ हो गई कि वो डॉक्टर पूरे दिन, पूरी रात वहां पे काम कर रहे हैं, अपनी शिफ्ट लगा रहे हो, अपने घर वालों से नहीं मिल पा रहे। कई सारे लोगों को कोविड हो गया, कई सारे डॉक्टर को कोविड हो गया, कई सारे साइंटिस्ट को कोविड हो गया, कई सारे पुलिस अधिकारियों को कोविड हो गया, क्योंकि वो घर नहीं जा पा रहे थे, वो देश की सेवा में लगे थे। और वहीं पे कुछ गवार हमारे देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट और पुलिस वाले लोगों को नीचे दिखाने में लगे हुए थे, क्योंकि उनका नैरेटिव सेट हो सके। पर ऐसी सारी चीजों को मिक्स करके बनाती है द वैक्सीन वॉर। अब इसी के ऊपर नई पिक्चर आने वाली, और हो ना हो इसके ऊपर भी रोना जरूर होगा, लोग अपने घड़ियाली आंसू जरूर बहाएंगे और काफी ज्यादा रोएंगे और अपनी बेमतलब की बातें बनाने वाले हैं ये। क्योंकि आपको भी मालूम होगा जब द कश्मीर फाइल्स आई थी तो न जाने कैसे कैसे पॉलिटिशियंस ने उल्टी सीधी बातें कही थी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि तुम लोग अच्छे नहीं लगते हो, ऐसी पिक्चरों का प्रचार करते हो, द कश्मीर फाइल बेचो, झूठी पिक्चरों का प्रचार करते हो, हम ऐसे पिक्चरों का पोस्टर भी नहीं लगाएंगे। वहीं पे ये जवान जैसी मूवी का प्रमोशन करते हैं, जी अपने रैलियां वगैरह में जाते हैं, जवान मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, वहां पे जवान मूवी का प्रचार करने में इनकी शान नहीं घट रही, पर जो सत्य मूवी है उसके ऊपर बात करें सरकार नीच हो गई। अब सत्य बात ये है कि हमारे देश का विपक्ष, खास करके उनके जो मानने वाले कुछ चमचे हैं, वो इस प्रकार नीचे गिर चुके हैं कि उन्हें सरकार के ऊपर सवाल पूछने चाहिए थे, सरकार को बुरा दिखाना था, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने थे, पर उन लोगों ने देश के ऊपर सवाल किए। इतना ही नहीं, ये लोग बाहर जाके देश की बुराई करते हैं। आपको भी मालूम होगा कि 2019 के टाइम पे पुलवामा के अटैक हुए थे, उसके ऊपर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसके बाद कई सारे आतंकवादी पाकिस्तान के मारे गए थे। अब जहाँ पे देश के लोगों को खुश होना चाहिए था, वहीं पे हमारे देश का विपक्ष उनसे सबूत मांगता है कि लाओ भैया, मैं वीडियो वगैरह कुछ दिखाओ। ऐसे हम कैसे मान जाएं कि वहां पे कुछ हुआ भी था, हम तो झूठ मानेंगे। भले ही इस हमारी बातों से देश की हर जगह बेइज्जती हो जाए, थू हो जाए, पर हम जो सरकार है उसके साथ नहीं खड़े हो सकते, भले ही कुछ भी हो जाए, हम तो भाई विपक्ष के विपक्ष रहेंगे। इतना ही नहीं, गलवान घाटी में जब हमारे भारत के सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को मारा था, वहां से भगा दिया था, उनकी बुरी हालत कर दी थी, तब भी विपक्ष कह रहा था भाई हमें वीडियो तो दिखाओ, हम ऐसे कैसे मान लें। हम तो ये कहेंगे गलवान घाटी में चाइना के सैनिकों ने हमारे भारत के सैनिकों को मार दिया था, हम तो अपने देश की तारीफ क्यों करें, सरकार तो हमारी थोड़ी ना। अब ये सब ऐसा चलता रहेगा और ऐसे ही सारे सीन पुलवामा गलवान घाटी वाले नहीं, पर वैक्सीन के टाइम पे और जो कोविड के टाइम पे जितनी ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश के डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को
और पुलिस कर्मचारियों को झेलनी पड़ी थी, उस सारी चीज़ों के बारे में ये पिक्चर बताएगी। तो हो सके इस मूवी को ज़्यादा देखना, और इतना ही नहीं, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी करना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए।